जो भी अशराफिया, सियासी अशराफिया हो, पावर्स दैट बी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जजेस हो, बिजनेसमैन हो, और खास तौर पे मौलवी हजरात हो, उनके भी बहुत मजे हैं इस मुल्क के अंदर, ट्राइबल लीडर्स हो। लेकिन एक आम आदमी जो है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, दफातर जाता है, जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है 9 से 5 की, उसके ना उसके लिए इस मुल्क के अंदर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई सिक्योरिटी है, कोई उसको मेरे ख्याल से कोई पुलिस स्टेशन में बुला ले, कोई उसको गाड़ी रोक के चालान कर दे, इस तरह के मसाइल में वो उलझा रहेगा। तो क्या पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको नजर आ रही है कि उसके अंदर कभी कोई आएगी, शऊरी तौर पे एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे वो कोई अपना नजरिया कायम कर पाएगा 2025 के अंदर? खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिला को भी गुजरने की मजाल ना हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अहम टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। देखें, इस मुल्क को बने हुए 80 साल हो चुके हैं। इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी इसी मुल्क के लोगों ने की है। इंग्लिस्तान से आकर, यूरोप से आकर, अमेरिका से आकर लोगों ने इस मुल्क पर हुक्मरानी नहीं की है। इस मुल्क के हुक्मरान आप और मैं ही चुनते हैं। इस मुल्क के हुक्मरान कोई भारत के, ईरान के या अफगानिस्तान के लोग नहीं चुनते। अगर आज इस मुल्क के ये हालात हैं, तो हमें सोचना होगा कि ये हालात में आप भी जिम्मेदार हैं इन हालात के, और मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर हालात बदलने हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदले। तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर हमें आइडियल जुडिशियल सिस्टम चाहिए, हमें आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, हमें आइडियल फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, इकोनॉमिकल सिस्टम चाहिए, तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हम हुक्मरानों को क्यों इल्जाम लग देते हैं? हुक्मरानों को इल्जाम देने से बेहतर है कि हम क्यों उन हुक्मरानों का जो पॉलिसी है उसको काउंटर क्यों नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम क्यों नहीं निकलते हैं। मैं बात कहूंगा तो फिर वही मैम की बात है कि मेरी बात दूर तक जाएगी। अगर हमें लगता है कि इस मुल्क में सब कुछ खराब है, तो क्यों हम अपने हक के लिए नहीं निकलते? हम अपने हक के लिए गलियों पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हम रोडों पर क्यों नहीं आते? हम सड़कों पर क्यों नहीं आते? आराम से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ यही तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में जो एक तबका है वो सब चीजों का, सूरत हाल का जिम्मेदार है। अब वक्त ये गुजर चुका है। आप जहां तक आपने बात की, पाकिस्तानी कौम को अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तानी कौम को इस टाइम मैं समझता हूँ ये पूरे साउथ एशिया में, इस खित्ते में जितनी अवेयरनेस पाकिस्तानी कौम को है, किसी को भी नहीं है। अच्छा। हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, चीजें किस तरीके से चल रही हैं। इस मुल्क का जो है ना फाइनेंशियल, अगर इकोनॉमिकल ये मुल्क बैठ गया है, किसकी वजह से बैठा है? अगर आप बात करते हैं कि अशरफिया, सियासी अशरफिया, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चंद खानदान है जो इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं। क्यों हमारा पढ़ा लिखा तबका आगे नहीं आता और उन लोगों को काउंटर नहीं करता, ठीक है, उन लोगों का सियासत में मुकाबला नहीं ठीक करता? है।